ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, षष्ठाध्यायस्य परीक्षायाः उत्तरपत्रम्। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के 6वें अध्याय का प्रश्न पत्र हमने आपको दिया था और आपने उसको हल किया है। अब आपको जो आपने हल किया है उसमें ये देखना है कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। और नंबर आपको बता दिए गए थे, 100 नंबर का था, 20-20 के थे, 20-20 में फिर प्रत्येक में 5-5 थे, 4-4 अंक का 4-4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन बनता था। तो उसके हिसाब से आप अंक जोड़िएगा। और जो प्रश्न आपने पुस्तक में देख करके किए हैं, पुस्तक मतलब एक प्रश्न तो जो 20 अंक का तो हमने बता दिया था, पुस्तक में देख करके आपको लिखना था। उसके अलावा बाद में मैंने कहा कि नहीं आए तो पुस्तक में देख करके लिखना है, उनका आपको आधा मार्क जोड़ना है, हाफ मार्क मतलब 2 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। और फिर मार्क्स को जोड़ करके जितने भी आप आते हैं उतने मार्क्स हमें आप व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज दीजिएगा। हम वो भी व्हाट्सएप नंबर आपको बाद में बता देंगे। उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज दीजिएगा कि हमने इस 6वें अध्याय की परीक्षा दी और हमने इतने अंक प्राप्त किए, ठीक है। षष्ठाध्यायस्य परीक्षायाः उत्तरपत्रम्। अब जो आपने लिखा है नोटबुक को उसको ओपन कर लीजिएगा और पेन हाथ में ले लीजिएगा, ठीक है। पूर्णांकाः 100, सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, ठीक है। अतः प्रथमः प्रश्नः अधस्तात् केषाञ्चित् पंचानां सूत्राणां पदच्छेद विभक्ति वचनानि लेखत। ये आपने लिखा होगा। अब मैंने 7 दिए थे, उसमें से 7 में से आपने कौन कौन से किए हैं, मैं 7 को मैं चेक कराऊंगा तो करते जाइएगा, ठीक है। पहला था हमारा लिटि धातोरनभ्यासस्य। इसमें लिटि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, धातोः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अनभ्यासस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा। दूसरा था अजादेर द्वितीयस्य। तो अजादेह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, द्वितीयस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। ये पदच्छेद करना था, विभक्ति बतानी थी और वचन बताना था, ठीक है। चलिएगा। तीसरा था आपका वश्चास्यान्यतरस्याम किति। तो इसका पदच्छेद विभक्ति है वह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, अस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, किति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है जी। चौथा प्रश्न था हमारा कार्त कौज पादयश्च में, चौथा इसमें सूत्र था। तो कार्त कौज पादयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, च अव्ययपदम। पांचवा है इसमें अमूर्धमस्तकात् स्वांगाद कामी, ठीक है। तो अमूर्धमस्तकात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, स्वांगात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम,
का में सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है। छठवां प्रश्न है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। ठीक है। तो इसका पदच्छेद विभक्ति है आत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, महतः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, समानाधिकरण जातीययोः सप्तमी व्यक्ति ही द्विवचनांतम। ठीक है। सातवां प्रश्न है हमारा गामा हाना जाना खाना घसाम लोपः नित्य नहीं। पदच्छेद गामा हाना जाना खाना घसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, लोपः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, किंगति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, आनांगी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है जी। ये तो पदच्छेद विभक्ति मैंने करा दिया। अब आप मिलान कर लीजिएगा कितने आपके सही है कितने गलत। चलिएगा द्वितीय प्रश्न था हमारा अधोलिखितेषु सूत्रेषु केषांचित पंचानाम सूत्राणाम समासो लेखनीय। समास का मिलान कीजिएगा। एक षट त्रि चतुर्भ्यो हलादि। तो इसका समास है षट्च त्रयश्च चत्वारश्च षट त्रि चत्वारः तेभ्यः षट त्रि चतुर्भ्यः। ठीक है। तेभ्यः से ही अपने आप ये गम्य हो जाता है कि ये कहना चाह रहे, लिखने की आवश्यकता नहीं होती इसको। ठीक है। तो ये कौन सा समास है इसमें इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व भी कह सकते हैं, इतरेतर द्वंद्व भी कह सकते हैं। और फिर हलादि ही इसमें पद है, उसमें हल आदिर यस्याह सा हलादि ही। ठीक है। तो बहुब्रीहि, इसमें बहुब्रीहि ये ऐसा लिखा हुआ, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। बाहु त्रि ही लिख रहा है, ये वाह है, ये बहुव्रीहि। ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा आगे। अंत्यात् पूर्वम बहुवचः समास बहवः अचो यस्मिन् सा बहुवच तस्य बहवः चः बहुव्रीहि। ठीक। यहाँ पर भी वाह है। ठीक है। वाह लिखे गलती से लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, टाइपिंग में। बहुव्रीहि ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है। अब तीसरा है हमारा लुंग लंग लिंग क्ष्वडुदात्तः समास लुंगचा लंगचा लिंगचा लुंग लंग लिंगः तेषु लुंग लंग लिंगषु। इतरेतर द्वंद्व। चौथा है शपूर्व हन धृत राज्यामणि। तो समास इसमें है शकारः पूर्वो पूर्वो। ठीक है। पूर्वो यस्मात् स शपूर्वः बहुव्रीहि। तो शपूर्व में जिसको वो शपूर्व हो गया, तो ये हो गया। फिर आगे दूसरा समास है इसके अंदर शपूर्वश्च हन च धृतराजा च शपूर्व हन धृतराजानः तेषाम शपूर्व हन धृतराज्याम। ये इतरेतर द्वंद्व समास हो गया आपका दूसरा बार। 5 अचकावशक्तौ समास है इसमें अच च कश्च अचकौ इतरेतर द्वंद्व। ठीक है। ये है हमारा द्वंद्व। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व। न शक्ति ही अशक्ति ही तस्याम अशक्तौ नहीं तत्पुरुष। ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया इसमें। 6 वचि स्वप्य यजादि नाम किति। तो इसमें यज आदिर येषाम ते यजादयः। ठीक है। बहुव्रीहि वचिश्च स्वपिश्च यजादयश्च वचि स्वपि यजादयः तेषाम वचि स्वपयादि नाम। फिर इतरेतर द्वंद्व समास हो गया इसमें। सरल है, कठिन नहीं है। ठीक है।
7 अमूर्धमस्तकात् स्वांगाद कामे। समास है इसमें मूर्धाचा मस्तकंचा अमूर्ध मूर्धमस्तकम समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास हो गया। न मूर्धमस्तकम अमूर्धमस्तकम तस्मात् अमूर्धमस्तकात्। ठीक है, नहीं तत्पुरुष, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। न कामो अकामः, मैं न कामः अकाम संधि करे, न कामो कामः तस्मिन् अकामे, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया इसमें। तो ये समास है, अब इनमें मिलान कर लीजिए कितने आपके सही हैं। यदि आपका कोई सूत्र आधा उसमें 2-3 पदों में समास है, एक पद में गलत हो गया, तो आप फिर उस प्रश्न के आधे अंक ले लीजिएगा। ठीक है, आधे अंक। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है, तृतीय प्रश्न, अधस्तात् कानिचित् पंच सूत्राणि पुस्तकं दृष्ट्वा पूरयत। ये तो पुस्तक को देख के आपको करना था, अब मिलान कर लीजिएगा जैसे। ठीक है, एक घरूपकल्प, ये वास्तव में संख्या भी लिख दी, 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 42वां सूत्र था। क्या था? घरूपकल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हतेषु न्योने काचो ह्रस्वः। मिलान कीजिएगा, पुस्तक में मिलान कर सकते हैं, संख्या मैंने बता दिया आपको। दूसरा किरतऊ, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 135वां सूत्र है। पूरा सूत्र है किरतऊ लावने। तीसरा है अतो रो र, तो ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 109वां सूत्र है। ठीक है, अतो रो रप्लुता दप्लुते। 4 निष्ठोपसर्ग, तो ये 6वें अध्याय के दूसरे पाद का 110वां सूत्र है। ठीक है, तो ये है निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्य तरस्याम। 5वां सूत्र है आतो, और मैंने आतो लोप बताया था आपको। ठीक है, तो 6 4 62 आतो लोप इटिच। चलिएगा, नंबर 6 चिते है, 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 126वां सूत्र है। पूरा सूत्र है चिते है कापी। 7वां अंतिम तिविंश, तो 6वें अध्याय के चौथे पाद का 142वां सूत्र है। ये पूरा सूत्र क्या है? तिविंशतेर डिति। ठीक, आप देख लीजिएगा कितने, इसमें तो आपको पूरे अंक ही आने चाहिए, पुस्तक देख के लिखा होगा आपने। ठीक है, पूरे अंक आएंगे आपके इसमें तो 20 ये तो पूरे आ जाएंगे 20 आपके। चलिएगा, चतुर्थः प्रश्नः अधस्तात् केचित् पंच समाधेय, नीचे 5 का समाधान करना था आपको, तो देखते जाइएगा। 1 वृक्षम इत्यत्र केन सूत्रेण पूर्व रूपम भवति। इसमें सूत्र है, हमारा उत्तर आया है अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप हो गया। 2 ग्राहकता गृहीता इत्यत्र केन सूत्रेण संप्रसारणम भवति। तो इसका संप्रसारण करने वाला हमारा सूत्र था ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति विश्चति पृच्छति वृज्जति नाम गीति च। ठीक है, इससे संप्रसारण हुआ था। 3 शेयन इत्यत्र केन सूत्रेण उपधाया दीर्घो भवति। किससे दीर्घ हुआ उपधा को? तो यहाँ पर हमारा सूत्र था शांत महता संयोग से श्रेयस, सकारांत शब्द था, तो इससे उपधा को दीर्घ, नकार की उपधा को दीर्घ हुआ है। 4 प्रसाधि इत्यत्र केन सूत्रेण हे धी आदेश धी भवति। उत्तर हु झलभ्यो हेर धी। ठीक है, चलिए 5 स्त्रियौ इत्यत्र इयं केन सूत्रेण भवति। सूत्र है स्त्रियाः। ठीक है जी। 6 धातोः इत्यनेन सूत्रेण कः स्वरो विधीयते। अंतोदात्तः, कौन सा? अंतोदात्त स्वर होता है, इससे धातु का अंतोदात्त होता है। इति प्रत्यय परता कः स्वरा केन सूत्रेण विधीयते। उत्तर है इसका इयन इत्यादि नित्यम इत्यनेन सूत्रेण इति परतः नित्यम आदिरुदात्तो भवति। वास्तव में इति और नित प्रत्यय, तो हमें तो इत का पूछा था इसलिए इति बताया। माने आदि का उदात्त होता है, पूर्व का जो आदि है उसका उदात्त होता है।
ठीक है, तो ये हो गया, ये आपके 7 हो गए। अब मिलान कर लीजिएगा इसका। ठीक है, अंतिम प्रश्न है हमारा, अधस्तात् केषांचित् पंचानाम सूत्राणाम अर्थो लेखनीय। अब अर्थ को आपको अपनी भाषा में भी लिखना था, या पुस्तक का रटा हुआ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, भाव आना चाहिए सूत्र का, एकदम ऐसा नहीं कि मैंने जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा ही आए, मैंने तो पुस्तक का दिया है आपको। ठीक है, चलिएगा, पहला सूत्र था श्लौ। श्लौ क्या करता है? श्लौ का अर्थ क्या है? अर्थ। श्लौ परतो नभ्याचस्य धातो रवयवस्य प्रथमस्य एकाचो जादेर द्वितीयस्य वा एकाचो द्वे भवतः। ठीक है, श्लौ माने श्लू के परे रहते क्या होता? अभ्यास कौन है? अनभ्यास। जो अनभ्यास मान अभ्यास का नहीं है, ऐसे धातु के अवयव प्रथम एकाच को और आजादी धातु होगी तो द्वितीय एकाच को 2 बार उच्चारण हो जाता है। ठीक है जी, अब आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने पुस्तक का लिख दिया है। चलिएगा, द्वितीय आटश्च, तो 8 का इसमें अर्थ था, अर्थ आटः परो यो अच, अच्छी च पूर्वो यो यह 8, तयोः पूर्व परयोः आडचोः स्थाने वृद्धिरेकादेशो भवति संहितायां विषय। माने 8 से परे जो अच और अच से पूर्व में जो 8, उन 8 और अच के स्थान में क्या हो जाता है? वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है, संहिता के विषय में। चिताः अर्थात चितोन्तो दात्तो भवति, माने चित का अंत दात्त हो जाता है। ठीक है, ये था। चौथा, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम, अर्थ बहुव्रीहौ समासे पूर्वपदस्य यह स्वरः सह प्रकृत्या भवति। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद का जो स्वर होता है वो प्रकृति भाव से रहता है, अर्थात विकार को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इस वाक्य को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, बहुव्रीहि समासे पूर्व पदस्य प्रकृति स्वरम भवति, ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा पूर्व पद से यह स्वर सब प्रकृत्या भवति, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, बदल के लिख सकते हैं, अनुवाद आपको आना चाहिए सही। चलिएगा, 5, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, अर्थात ढ्रलोपे पूर्वस्याणो दीर्घो भवति। तो ढकार का और रेफ का लोप होने पर उससे पूर्व में जो अण होता है उसको दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर दीर्घ, ये अनुस्वार नहीं है, दीर्घ हो बस। ठीक है, 6, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, अर्थात संबुद्धि भिन्ने सर्वनाम स्थाने च परतो नान्तस्यांगस्योपधाया दीर्घो भवति। समुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते नकारांत अंग जो है उसकी उपधा को दीर्घ होता है, दीर्घो भवति। कहीं कहीं इसमें थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत आई है, पार कर लीजिएगा, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। दीर्घ ऐसा हुआ, दीर्घो भवति, अनुस्वार नहीं, दीर्घो भवति। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, अंतिम है ये, अतो हे, अर्थ अकारांताद अंगात उत्तरस्य हेर लुक भवति, अकारांत अंग से उत्तर ही का लुक हो जाता है, इति। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ी कठिनाई आ सकती है, पर आपका भाव आना चाहिए, सूत्र का अर्थ आना चाहिए, बाकी आपका अनुवाद आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अर्थ के लिए। ठीक है, और तो ये तो हमने आपकी परीक्षा का प्रश्न पत्र पूरा तैयार करके उत्तर पत्र भी आपको मिलान करा दिया। अब आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी, आपको इस पर लिख करके भेजना है 8319647999, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हमें लिख के भेजिएगा। गुरुभ्यो नमः। और 6ठा अध्याय परीक्षा का परिणाम इतने अंक आए, आपको कितने भी आए, काफी मैंने सरल ही बनाया प्रश्न पत्र। ठीक है,
और बिल्कुल भी कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना है। अब आपको 7वें अध्याय में प्रवेश करना है। आपने इसमें जितना भी सीखा कोई बात नहीं, कम ज्यादा हो, ज्यादा सीखा अधिक सीखा तो अच्छी बात है, थोड़ा कम रह गया कोई बात नहीं, और आगे आएगा। ये सूत्र आगे भी तो लगेंगे, तो लगते रहते हैं, लगते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि ये समझ में ही नहीं आएगा, इसी को पढ़ते हैं 10-20 बार, नहीं, ये बाद में अपने आप समझ में आएंगे। एक बार आप पहले निकल जाइएगा, आगे आइएगा। अभी इसको 7वां अध्याय पढ़ेंगे, 8वां अध्याय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर पढ़ेंगे इनको, तब फिर आएंगे सूत्र। ठीक है, नई बातें भी आएंगे, सूत्र भी आवृत्ति इनकी होगी। तो आपको आगे बढ़ते रहना है, रुक नहीं जाना, ध्यान रखेंगे। एक बार संकल्प ले लीजिएगा, मुझे पूरा महाभाष्य पर्यंत तक पूरा एक बार तो पारायण करना ही है। ये एक अवसर मिला है, ठीक है, अवसर मिला है। कोई पढ़ाने वाला नहीं पढ़ाता है, पढ़ने वाले चाहते तो भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि उनके पास में अपने 50 काम होते हैं। और फिर ये इतना पूरे शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोग ही कम मिलते हैं, कराने वाले भी बहुत ही कम मिलते हैं। तो चलिएगा, अब 7वें अध्याय में मिलेंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अब 7वां और 8वां अध्याय भी हमारा पूर्ण हो जाए। सर्वेभ्यो नमः।